निरपेक्ष भक्ति एवं विरोधी भक्ति किसे कहते हैं, इसके गुण दोष क्या है। निरपेक्ष भक्ति होती है जो हम स्वयं करते हैं, उसमें कोई वस्तु नहीं होती, किसी के द्वारा नहीं, निरपेक्ष भक्ति। और एक होती है कर्ण निरपेक्ष भक्ति। आपने केवल निरपेक्ष लिखा, हो सकता है आप कर्ण निरपेक्ष बोलना चाहते होंगे, ये भी होगा, दोनों बता देता हूं। एक होती है कर्ण निरपेक्ष भक्ति, एक होती है वस्तु निरपेक्ष भक्ति, और एक होती है निरपेक्ष भक्ति। तीनों को बता रहा हूं। कर्ण निरपेक्ष भक्ति कहते हैं जो इंद्रियों से ना की जाए, इंद्रियों को कहते हैं कर्ण। हमारे यहाँ 14 कर्ण है। एक होता कर्ण, एक होता उपकरण। जिसके द्वारा कर्म किया जाए उसको कर्ण कहते हैं, जो कर्म करने वाला है उसको कर्ता कहते हैं, जिसके द्वारा कर्म किए जाए उसको कर्ण कहते हैं, और कर्ण का जो सहयोग करे कर्म करने में उसको उपकरण कहते हैं। जैसे कील ठोकना है, ये कर्म है, और कील ठोकने वाला कर्णदास ये करता है, और हाथ से ठोकी कील ये है कर्ण, हाथ कर्ण हो गया, और हथौड़ी ली हाथ में, हथौड़ी उपकरण हो गया। तो हथौड़ी हुआ उपकरण, हाथ हुआ कर्ण, और हम हुए कर्ता, और कील ठोकना हुआ क्रिया। तो कर्ण निरपेक्ष साधन क्या, तो कर्ण क्या है। कर्ण है हमारे पास 14। कौन कौन से, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10, और मन बुद्धि चित्त और अहम, ये हो गए 4, 14। हमारे पास 14 कर्ण है। तो इन 14 कर्णों के बिना जो भक्ति की जाए भगवान की, उसको कहते हैं कर्ण निरपेक्ष भक्ति। अर्थात न वाणी से कुछ बोले क्योंकि ये भी कर्ण है, न आंखों से कोई दर्शन की, ये भी कर्ण है, इंद्रियां। बिना इंद्रियों के भगवान की भक्ति, मन बिना मन के, मन बुद्धि चित्त अहम, ये सब कुछ नहीं, इस भक्ति को कहते हैं कर्ण निरपेक्ष भक्ति। अब ये होगी कैसे, क्योंकि भक्ति तो इंद्रियों से होगी या मन से होगी। जहां मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहम भी नहीं, और हाथ पांव भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिना इनके भक्ति कैसे। भक्ति होती है बिना इनके भी। जैसे उदाहरण के रूप में माँ के अंदर अपने बच्चे के प्रति प्रेम है, वो जो प्रेम है, उस प्रेम में जब मां सो रही होती है, मां के अंदर तब भी बच्चे के प्रति प्रेम होता है। हर समय 24 घंटे अंदर प्रेम है ही है। वो जो मां का प्रेम बच्चे के प्रति है, 24 घंटे प्रेम रहता है भीतर। करती हूं कभी कभी जब बच्चा सामने आएगा तब उसको भोजन कराना, ये हाथों से कराएगी, ये फिर कर्ण सापेक्ष भक्ति होगी। लेकिन हर समय जो मेरा बेटा है, मैं मां हूं, मेरा बेटा, और परस्पर जो अंदर लगाव है, बस वो है कर्ण निरपेक्ष प्रेम। ऐसी हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम इंद्रिया नहीं, हम कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया नहीं, हम मन नहीं है, ना मैं बुद्धि हूं, ये सब माया के विकार है। मैं तो आत्मा हूं, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये जो हमारी आत्मा का सहज भाव है प्रेम का, इसी प्रेम का नाम है निरपेक्ष, कर्ण निरपेक्ष भक्ति। और आपने केवल लिखा है निरपेक्ष भक्ति। ऐसी वस्तु निरपेक्ष भक्ति होती है, बिना वस्तु के, मतलब कोई भोग नहीं लगा रहे, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई जोत नहीं, कोई सामान हमारे पास नहीं, हम मन ही मन चिंतन के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं वस्तु निरपेक्ष भक्ति, बिना संसार की सहायता के चिंतन में। और आपने जो प्रश्न किया है कि निरपेक्ष, क्योंकि आपने कर्ण निरपेक्ष या वस्तु निरपेक्ष लिखा, आपने क्या निरपेक्ष लिखा। यहाँ निरपेक्ष का अर्थ होता है निष्काम भक्ति, बिना किसी अपेक्षा के। एक होता अपेक्षा, निरपेक्ष का मतलब नहीं, का मतलब नहीं, विसर्ग इसमें जो लगा है नहीं प्रत्यय, और अपेक्षा नहीं प्लस अपेक्षा हो गया निरपेक्ष। अर्थात बिना किसी कामना के, बिना किसी अपेक्षा के भगवान की भक्ति करना, ये निरपेक्ष भक्ति है।